पिछले कुछ हफ्ते सिनेमाघरों में ठंडे रहे, लेकिन आज फिर यहां पर चहल पहल नजर आ रही है क्योंकि फिल्म रिलीज हुई है अजय देवगन की शैतान। ट्रेलर आपने देखा होगा, ट्रेलर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फिल्म है ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण के बारे में ये फिल्म है। ये दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है। जो लोग इसको समझते होंगे, जानते होंगे, उनकी अलग बात है, लेकिन फिल्म जो है वो मनोरंजन के लिए बनाई जाती है और ऐसा ही कुछ मनोरंजन इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है शैतान। इस फिल्म की अगर मैं निर्देशक की बात करूं तो इसका जो निर्देशन है वो किया है विकास बहल ने, जो पहले क्वीन जैसी फिल्म बना चुके हैं और उसके अलावा सुपर 30 भी उन्होंने बनाई थी। ये जॉनर उनके लिए नया है। हालांकि विकास बहल के बारे में ये कहना ठीक रहेगा कि उन्होंने हर तरह के जॉनर्स में अपना जो हाथ है वो आजमाया है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा भी था कि इस तरह के अलग अलग जॉनर्स के साथ आप जो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो कितना आसान होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए, क्योंकि हर डायरेक्टर का एक जॉनर होता है। खैर, ये फिल्म पे भी उन्होंने वशीकरण के ऊपर हाथ आजमाया है, या इस दुनिया में उन्होंने हाथ आजमाया है। इसमें अगर कलाकारों की मैं बात करूं तो अजय देवगन इसमें है, आपको पोस्टर पर दिख रहे होंगे। अजय देवगन है, साथ में ज्योतिका है जो बहुत लंबे समय के बाद नजर आई हैं। ज्योतिका ने साउथ में बहुत काम किया है। माधवन, आर माधवन है, आर माधवन को हम सब जानते हैं। उसके अलावा जो इसमें और एक्टर्स हैं, उसमें अंगद राज हैं जो अजय देवगन के बेटे का किरदार निभा रहे हैं। जानकी इसमें हैं जो उनकी बेटी का किरदार निभा रही हैं, और जो ज्योतिका हैं वो उनकी वाइफ का किरदार निभा रही हैं। तो ये है कुल मिला के फिल्म की कास्ट। और फिल्म का जो लेखन है वो किया है आमिल कईन ने, और साथ में उनके हैं कृष्णदेव याग्निक। उनको उन्होंने स्टोरी का वो दिया है कि स्टोरी उन्होंने एक्चुअली जो ये फिल्म है ये वश एक फ़िल्म है जो कि गुजराती भाषा में है, उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। मोर और लेस वैसी ही फिल्म है, उसी से प्रेरित है। और जो कृष्णदेव याग्निक हैं उनकी कहानी है। बाकी आमिल ने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। म्यूज़िक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है अमित त्रिवेदी ने। और जो फिल्म में अगर बात करें प्रोडक्शन, तो ये अजय देवगन फिल्म्स भी इसमें शामिल है। अब हम बात करेंगे फिल्म की कहानी के बारे में। तो जैसा कि ट्रेलर देखकर आपको समझ में आता है कि इस फिल्म में अजय देवगन, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे वो छुट्टी मनाने जाते हैं, सैटरडे संडे मनाने जाते हैं पहाड़ों पे, और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है आर माधवन के किरदार से। और जो आर माधवन है ये वश में कर लेते हैं उनकी बेटी को कुछ खिला के, और उसके बाद होता ये है कि वो उनके घर पर आ जाते हैं, और घर पर आने के बाद वो कोशिश करते हैं कि जो इनकी बेटी है जिसका नाम जानवी है फिल्म में, उसको अपने साथ ले जाएं। लेकिन माता पिता होने के नाते अजय देवगन और ज्योतिका को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, और वो इस पूरे वक्त में जब तक फिल्म चलती है कोशिश उनकी ये होती है कि वो जो आर माधवन का किरदार है जिसका नाम वनराज है, वो उनकी बेटी को ना ले जा पाएँ। और उसी के चलते पूरी कहानी में जो ये पूरी कहानी अगर मैं बोलूँ तो एक घर के अंदर होती है, घर के अंदर घटती है, एंड कहीं और जाके है, बाहर है, घर से बाहर है, लेकिन ज़्यादातर कहानी घर के अंदर है। और बहुत सारे ऐसे रोमांचकारी इसमें मोमेंट्स हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि हाँ, फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपका इंटरेस्ट बनाए हुए है। खैर, ये बात फिल्म की कहानी की है, लेकिन फिल्म की कहानी के बाद अब मैं बात करूँगा सीधा फिल्म की खामियों और खूबियों के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस तरह की फिल्में आपने देखी होंगी, और इस वर्ल्ड के इर्द गिर्द भी घूमती फिल्में आपने देखी होंगी, लेकिन अगर मैं बात करूं इस फिल्म की, तो इस फिल्म की खामियों में मुझे सबसे पहली चीज़ जो लगती है कि हाँ, सब्जेक्ट देखने के बाद, सब्जेक्ट के बारे में जानने के बाद आपको ये ज़रूर लगता है कि ये सब्जेक्ट आपने पहले भी देखा है, शायद उसी तरह की फ़िल्म होगी। थोड़ा सा आप जब जाते हैं तो फिल्म देखने के लिए, तो आपको लगता भी है हाँ कि अच्छा ठीक है, वश में कर लिया, अब आगे क्या। खैर, दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये कि फिल्म में जो घर के अंदर वो पूरे सीन्स हैं जहाँ पर एक माँ बाप अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह से बेटी को टॉर्चर कर रहा है वनराज का कैरेक्टर, और जिस तरह से बेटी अपने माँ बाप को टॉर्चर कर रही है, वो सीन्स जो हैं थोड़े लंबे खिंच जाते हैं। मुझे लगता है उसकी जगह अगर जो वनराज का कैरेक्टर यानी आर माधवन का कैरेक्टर है उसका बैकग्राउंड दिया होता तो बेहतर होता। ये एक बात मुझे लगी। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा फिल्म में जो मुझे लगती है वो ये कि जो एंड है, एंड में उसको लगता है आपको कि एक क्लाइमैक्स है, एक एंटी क्लाइमैक्स है। सो जब क्लाइमैक्स पे आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स में एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अब वो संदेश से बचा जा सकता था, पर ठीक है, संदेश भी ज़रूरी है किसी भी फिल्म में, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद ये ना बचे। तो ये 3 खामियां छोटी छोटी सी जो मुझे लगीं। अब हम बात करेंगे सीधा फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की पहली खूबी ये है कि ये एक
बहुत ही टाइट फ़िल्म है। ये ज़रूर होता है कि कहीं-कहीं पे आपको जो अंदर घर के हो रहा है, वो आपको थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-सा आपको ये लगता है कि इतना जो टॉर्चर या उतना जो अलग-अलग तरह की चीज़ें करके बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है, वो थोड़ा कम कर सकते थे। लेकिन ठीक है, लेकिन वो आपको बोर नहीं करता, वो आपको बाँध के रखता है। स्क्रीन प्ले बहुत कड़क है, स्क्रीन प्ले अच्छा है। स्टोरी, वन लाइन स्टोरी मैं बोलूँ तो स्टोरी ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बांध के ऑडियंस को ये रखती है। तीसरी चीज़ अगर मैं बोलूँगा तो वो है फ़िल्म का अभिनय। सबसे ज़्यादा बेहतरीन अभिनय मुझे लगा आर माधवन का। किरदार ये ऐसा था कि अजय देवगन खुद भी कर सकते थे, पर क्योंकि अजय देवगन ने इस तरह के किरदार शायद नहीं किए हैं, तो शायद ये चांस नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आर माधवन ने कमाल किया है इस कैरेक्टर में। उसके अलावा जो जानकी हैं, जानकी बोरीवाला जो जानवी का कैरेक्टर निभा रही हैं, अजय देवगन की बेटी का कैरेक्टर निभा रही हैं, उनका भी बहुत कमाल का अभिनय है और वो इम्प्रेस करती हैं अपने अभिनय के साथ। ज्योतिका अच्छी हैं, वो अपने काम एंड कंपोज्ड के जो उनका किरदार है उसके साथ वो न्याय करती हैं। अजय देवगन के बारे में कहूँगा कि अजय देवगन की जो ये फ़िल्म है, मुझे लग रहा है कि एक तरफ वो एक्शन फ़िल्मों की फ्रेंचाइज़ लेके चले हैं और दूसरी तरफ दृश्यम जैसी फ़िल्म है जहाँ वो जो फैमिली के बारे में बात करती है, जो माँ-बाप के बारे में बात करती है, जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम और उनके प्रोडक्शन की बात करती है। तो उसी तरह की फ़िल्म शैतान भी है, जहाँ एक बाप अपने बेटी को बचाने के लिए, कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये मुझे लग रहा है कि दृश्यम के अलावा एक और जो चलन कहूँगा फ़िल्म का, या मैं कहूँगा कि शायद अजय देवगन को ऐसा लग रहा होगा कि उनकी एक्शन फ़िल्में बहुत हैं, इस तरह की भी 1-2 फ्रेंचाइज़ होनी चाहिए या फ़िल्म होनी चाहिए। तो दृश्यम के अलावा परिवार से जुड़ी हुई कहानी कहने के लिए उन्होंने शैतान को शायद चुना होगा, जहाँ पे वापस से एक फैमिली को प्यार करने वाला इंसान है। तो अजय देवगन उस तरह के किरदार में आप दृश्यम में देख चुके हैं और यहाँ पर भी वो अच्छा काम उन्होंने किया है। एक और चीज़ बात कहूँगा डायरेक्शन की, क्योंकि स्क्रीन पे अगर कड़क है, लिखाई कड़क है, अगर आपका डायरेक्शन अच्छा ना हो तो फिल्म झोल खा सकती है। लेकिन यहाँ पर विकास बहल को पूरे मार्क्स, क्योंकि विकास बहल ने बेहतरीन डायरेक्शन किया है। चाहे वो मैं टेकिंग की बात करूँ, चाहे मैं फिल्म को बिल्कुल ऐसे बांध के रखने की बात करूँ कि जहाँ ऑडियंस हिल ना पाए, तो विकास बहल को फुल मार्क्स डायरेक्शन के लिए। इससे भी ज़्यादा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इस तरह की फ़िल्मों में, और वो होती है म्यूज़िक। वो होता है म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर ख़ास तौर से, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर वो मोमेंट्स, वो लम्हे क्रिएट करता है जब आप सीट से उछलने को तैयार हों, या आपको डर लगे, या आप टेंशन में आ जाएं, और वो कमाल किया है अमित त्रिवेदी ने। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर है, बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने किया है इस फिल्म में। और जनरली बैकग्राउंड स्कोर पे बहुत सारे म्यूजिशियंस और फिल्म मेकर्स मात खा जाते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी को बल ना दे के अलग से ही एक एंटिटी लगता है, अलग से ही एक ऐसा कैरेक्टर लगता है कि बैकग्राउंड स्कोर अलग सुनाई देता है, फिल्म अलग जारी होती है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है। इस फिल्म के हर सीन को बैकग्राउंड स्कोर बल देता है, उसकी खूबसूरती बढ़ाता है, और वो जो रोमांच है उसको बढ़ाता है। तो अमित त्रिवेदी को भी फुल मार्क्स। तो मैं कहूँगा कि ये फिल्म आप लोग देख सकते हैं, आपका मनोरंजन ये फिल्म शायद करेगी। और जिस तरह की भीड़ में सिनेमा हॉल पे देख रहा हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से सिनेमा हॉल थोड़े से खाली पड़े थे, लेकिन आज यहाँ भीड़ नज़र आ रही है। इसका मतलब लोग शैतान के प्रति लोगों के बीच में उत्साह है और लोग इसे देखने जा रहे हैं। आप भी जाइए, आप देख सकते हैं ये फिल्म। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार।